आईसीसी इवेंट सिंस 2003 इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है और ऑस्ट्रेलिया की क्या परफॉर्मेंस है, पहले इंडिया दिखाते हैं आपको और ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के रनर अप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 के विनर, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के विनर, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के विनर, 14 में फिर रनर अप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के रनर अप जो हम जीते थे, टेस्ट चैंपियनशिप के रनर अप और इस बार फाइनल। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया का रिकॉर्ड भी ये पिछले 20 सालों में बड़ा शानदार है। बासित भाई नजीब, सबसे बड़ी बात है 2011 का आप जीते हैं वर्ल्ड कप, तो ये भी तो इंडिया में हो रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, कोई वो 11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से। जो आवाम है ना वहाँ की, इंडिया की, वो बहुत प्रेशर डालते हैं। तो 19 में इंग्लैंड में जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया में जीता, तो अब होम कंडीशन का तो सभी को एडवांटेज, खाली इनको थोड़ी होगा। आप इंग्लैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऐसा नहीं होता, इतना शोर नहीं होता। ठीक है, जो अगर ऑस्ट्रेलिया में चौका भी लगता है ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे क्लैपिंग होती है। हाँ, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं ना। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ एकदम साइलेंट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं जरा सा गेम बनने और जैसे ही इनका बॉलर, इंडिया का बॉलर कोई आउट करता है या कोई बैटर चौका मारता है, आप फिर देखें शोर, वो जो शोर होता है ना, वो सामने वाली टीम पे प्रेशर डालता है। अच्छा, लेकिन एक इसका फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह का क्राउड अपनी टीम पे भी तो कितना प्रेशर है कि यू हैव टू परफॉर्म। इतने सारे लोग, ये नीला समुंदर सारा आपको बैक करने में आया है, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है उसका भी प्रेशर है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम है अवे, जो बेसिकली अवे टीम तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल नहीं, होम ग्राउंड तो इंडिया का ही है, लेकिन जैसे क्राउड सारा इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन मोमेंटम में एक दफा इंडिया के साथ चला गया तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये काउंटर तब होता है जब आप होम टीम को अंडर प्रेशर करते हैं। जब अंडर प्रेशर हो जाता है ना, तो फिर वो क्राउड उल्टा, जो साइलेंस है ना उसका, वो आपकी बरी में तब्दील हो जाता है। आई थिंक कि वो मोमेंटम गेन करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी होगा। अगर एक दफा वो अवाम के समंदर में बहना शुरू हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो इस फाइनल के बारे में क्या सोच रहे हैं? उसके तो शुरू हो ऑस्ट्रेलिया के भी बताना ही है, वो तो जाहिर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी सब में विनर है वो। हम सबको याद भी है ऑस्ट्रेलिया के इवेंट्स। तो ऑब्वियसली 2003, 6, 7 वो बैक टू बैक जीते, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2009, फिर 2010 में T20 वर्ल्ड कप में रनर अप, फिर 2015 में फिर वर्ल्ड कप जीते, फिर T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीते, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीते और अब फाइनल में एक बार फिर। तो उनकी तो की चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस कर गया मैं तो। अब बताइए, अब आप देखें कि क्या शानदार परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया की। और जो हम कहते हैं कि वो आईसीसी के इवेंट्स में स्पेशली नॉकआउट मरहले में जो है वो कोई और ही चीज बन जाती है। देखिए, वो आईसीसी कोई भी इवेंट हो ना, तो एक डिफरेंट टीम लगती है। उन्होंने दिखाया, जैसे कमबैक किया, स्ट्रांगली कमबैक किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहले 2 मैचेस हारने के बाद लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ये टॉप 4 में फिनिश करेगी, लेकिन वो अपनी स्किल, मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से उन्होंने कमबैक किया और परफॉर्मेंस अच्छी दी और सीनियर प्लेयरों ने स्टैंड आउट किया, अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैच जितवा के दिए। तो नजर आता है कि कितनी मेंटली स्ट्रांग टीम है और गेम प्लान बड़ा जबरदस्त होता है। और इंडिया, नो डाउट, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अचीवमेंट आईसीसी इवेंट में। आप देखें 2011 में इंडिया के साथ ही अहमदाबाद में क्वार्टर फाइनल हारे हैं इंडिया से। तो होम कंडीशन का फायदा डेफिनेटली इंडिया को है और हारे भी हुए हैं। वो भी एक माइंड में चल रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे 2011 का मैच हारे हुए हैं। इस वक्त देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जब ऐसे आती है ना फाइनल तक, फिर वो किसी को नहीं देखते, रुकती नहीं है। वो उनमें ये चीज क्लास है कि वो आगे वाली टीम को कुछ समझता नहीं है। लेकिन इस वक्त देखा जाए इंडिया भी बहुत कमाल खेल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, हम 2003 से शोएब कंपेयर कर रहे हैं, 99 भी वो जीते हैं और 1996 के फाइनल भी उन्होंने खेला है। तो ऑस्ट्रेलिया तो वाकई बहुत, जिसे हम कहते हैं, तगड़ी टीम है। यार नजीब, देखें, एक बात आपको मानना होगी कि स्पोर्ट्स कल्चर जहां जहां प्रमोट होगा और जिस तरीके से वो ग्रास रूट लेवल पे ले जाते हैं, वहां से वो काम शुरू करते हैं। हमारा ग्रास रूट हम समझते हैं कि सिर्फ क्लब क्रिकेट है, एक्चुअली उनका ग्रास रूट है कि जब बच्चा जो है स्कूल में दाखिल हो जाता है तब से वो काम शुरू कर देते हैं, तब से उसको कंपटीशन मिल रहे होते हैं, तब से उसको जो है वो तमाम ट्रेनिंग्स मिल रही होती हैं। कंपटीशन की वजह से वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है और फिर तब से जो ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उसके बायोमैकेनिक्स जो है बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखें कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मैचेस
बढ़ते जाते हैं तो उनका जो वो होता है ना बॉडी की रिस्पॉन्ड होता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ ऑल्दो के 4-5 टीमें आप देखें जितने आईसीसी के इवेंट्स हैं वो टॉप टीमें ही आपको टॉप में नजर आती हैं कि वो फाइनल में होंगी, सेमीफाइनल में होंगी, क्वार्टर फाइनल में जाएंगी, वही टीमें हैं। बट वो ये चीज मिस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस चीज को हमेशा जो है ना फायदा उठा लेते हैं। न्यूजीलैंड का कामरान कल जिक्र भी कर रहे थे कि 8 गालिबन उन्होंने भी नॉकआउट खेले हैं ना जाके, लेकिन वो आज तक फाइनल सिर्फ एक खेला है उन्होंने, फाइनल में कभी पहुंच ही नहीं पाए। नहीं, इससे पहले 2015 की जिक्र कर रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक फाइनल में पहुंचे वरना सेमीफाइनल तक उनका सफर भी 2019 का भी फाइनल खेला है और 2015 का भी फाइनल 2 बार चले। सही है, ज्यादातर नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज उनको देना पड़ेगा अगर हम अपने यहाँ चाहते हैं। अब इंडिया ने शुरू कर दिया हुआ है, आप उनको देखें ना वो कितनी उन्होंने छोटी क्रिकेट से ही प्रो बना दिया उसको। हमारे यहाँ तो सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो एमेच्योर होते हैं। आप पाकिस्तान के टॉप जो हमारे डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं उनको देखें, अभी सुफियान मुकीम है या दूसरे हैं, उनको इलाज कराने के लिए जिशान जमीर आपके पड़ोस में रहता है। उसकी जो इंजरी हुई उसके बाद वो बेचारा इधर उधर घूमता फिर रहा है कि मेरा कोई इलाज करा दे, मेरा कोई इलाज करा दे। वहां ऐसा नहीं, पीसीबी ने भेजा उसको दुबई यार, लेकिन ये 5 लाख रुपए दिए। लेकिन ये देखें कि उनका प्रोसेस स्कूल क्रिकेट से सारा कुछ हो जाता, हमारा प्रोसेस पाकिस्तान खेलने के बाद शुरू होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही मैं बात यही कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कल्चर जो बाहर से आए हैं ना सारे, जिन्होंने एनसीए की बात की है, इजाजत नहीं देते, वो सारी जिंदगी बाहर रहे हैं, यहाँ आके ना हुक्मरानी करनी शुरू कर दी, अपनी मर्जी से चलाना शुरू हो गया, इसलिए ये हाल है। आप देख लें वो फिर आए हैं, फिर उन्होंने वही काम शुरू किया होगा मेरे ख्याल से, तो इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा।